करते हैं आज चैप्टर 11 में आपकी 3 पार्ट है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 11A। क्या है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज को कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो फर्स्ट है आपका यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं हम लोग? एल, एम और एन। एल किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा के इक्वल होता है। एम किसके इक्वल होता है? कॉस बीटा। और एन किसके इक्वल होता है? कॉस गामा। यहाँ तक तो क्लियर है। सेकेंड पॉइंट हमको ये याद रखना है, हमेशा एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर ये हमेशा किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। एल किसकी वैल्यू है? कॉस अल्फा मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा। एम किसके इक्वल है? कॉस बीटा मीन्स कॉस स्क्वायर बीटा। और एन किसके इक्वल है? कॉस गामा मीन्स कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो ये सारे जो है रिजल्ट्स है, अपने को बस इतने की ही जरूरत है। एंड थर्ड फॉर्मूला क्या है? डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू जॉइनिंग पॉइंट्स। ठीक, सपोज अगर अपन देखते हैं, एक पॉइंट है अपने पास P, x1, y1 और z1। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है अपने पास Q, x2, y2 और z2। ये लाइन है P और Q। हमको 2 पॉइंट्स गिवन है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन PQ। क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशियो को किससे डिनोट करेंगे? A, B और C। तो A पॉइंट कैसे निकालेंगे? x2 माइनस x1। B पॉइंट कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 और C पॉइंट z2 माइनस z1। तो ये इसके थ्रू हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट और है, अगर डायरेक्शन रेशियो किस फॉर्म में दिया हुआ है अपने को? डायरेक्शन रेशियो अगर इस फॉर्म में L अपॉन A इक्वल टू M अपॉन B इज इक्वल टू N अपॉन C, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। हमको क्या पता है? L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो जब यहाँ पे 1 रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? अंडर रूट A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस C का स्क्वायर। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ध्यान में रखना। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, अब उसको कंप्लीट करते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 1। सबसे पहले एक बार फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। क्या लिखा? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। हमको 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट है 1, 2 एंड 3। इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं अपन, सपोज P। सेकेंड पॉइंट है अपने पास 4, 5 और -6। इसको हम नेमिंग दे देते हैं Q। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स है। हमको बोल रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये दोनों पॉइंट्स का मीन्स ये वाली लाइन का क्या निकाल लेते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन PQ। तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं? A इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ये x1, y1, z1 ये सब समझाने के लिए लिख रही हूँ। x2, y2 और z2 मीन्स -4 और -1, तो कितना मिल जाएगा अपने को? -5। सिमिलरली B, y2 माइनस y1 मीन्स 5 माइनस 2 कितना मिल जाएगा अपने को? 3। सिमिलरली C निकालेंगे, z2 माइनस z1 मतलब -6 और -3 मीन्स -9। ये अपने को डायरेक्शन रेशियो मिल गया। अब अपने को क्या चाहिए? डायरेक्शन कोसाइंस। तो यहाँ पे बताओगे हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर। जब यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस बताओगे आप तो क्या लिखोगे? फर्स्ट A अपॉन
अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, कॉमा बी अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है -5, बी की वैल्यू कितनी है 3 और सी की वैल्यू कितनी है -9 अपॉन ए का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी वही करेंगे, -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। सिमिलरली -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को, -5 अपॉन 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 प्लस 81 मीन्स 90, 100, 150, कॉमा 3 अपॉन अंडर रूट 115 और -9 अपॉन अंडर रूट 115। तो ये हो गया आपका आंसर। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 2 सेम है प्रीवियस जैसा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। हमको 2 पॉइंट्स गिवन है। फर्स्ट पॉइंट को सपोज कर लेते हैं P 3 4 5। सेकेंड पॉइंट क्या गिवन है अपने को, उसको सपोज कर लेते हैं 5 6 7। फर्स्ट स्टेप हमको क्या निकालना रहता है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो ऑफ द गिवन लाइन PQ क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू 5 माइनस 3 मीन्स 2, B इज इक्वल टू 6 माइनस 4 मीन्स 2 एंड C इज इक्वल टू 7 माइनस 5 मीन्स कितना मिल गया अपने को 2। अब अपने को क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइंस। हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या हो जाएगा, A अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, सी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर मीन्स 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 2 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 4 4 4 4 मीन्स कितना हो जाएगा 12 मीन्स इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 रूट 3, 2 अपॉन 2 रूट 3, 2 अपॉन 2 रूट 3, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अपने पास 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 और 1 अपॉन रूट 3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का 3। हमको क्या गिवन है, इफ P पॉइंट एंड Q पॉइंट आर 2 पॉइंट्स फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना पड़ेगा, P पॉइंट कितना दिया है 2 3 4 एंड सेकेंड पॉइंट Q कितना गिवन है 2 1 1। अब हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन PQ मीन्स A इज इक्वल टू 2 माइनस 2 मीन्स कितना मिल गया अपने को 0, B इज इक्वल टू 1 माइनस 3 मीन्स माइनस 2, C इज इक्वल टू 1 माइनस 4 मीन्स माइनस 3। अब हमको क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन। हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइन है क्या है, A अपॉन इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट आर
2, 3, 6 फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइंस। तो हमको यहाँ पे ऑलरेडी डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, सिर्फ हमको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो यहाँ पे पहले क्या बता दोगे आप, गिवन डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज आर क्या गिवन है, 2, 3 और 6। इसको नेमिंग दे देते हैं ए, बी और सी। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस आर। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, बी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर सी अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी है, 2, 3 और 6। अब क्या करेंगे, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 40, 49, अंडर रूट 49, 3 अपॉन अंडर रूट 49 एंड 6 अपॉन अंडर रूट 49। अब जब ये रूट के बाहर आएगा मीन्स 2/7, 3/7 और 6/7। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज इफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हमको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, उसको पहले लिख लेते हैं, गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन सेगमेंट। क्या क्या गिवन है, 3, -5 और 4। नेमिंग दे देते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 4। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन कोसाइंस। हेंस डायरेक्शन कोसाइंस आर, फर्स्ट a अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, b अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, c अपॉन अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करेंगे, 3 अपॉन -5 अपॉन एंड 4 अपॉन। a की वैल्यू कितनी है, 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ भी वही लिखेंगे, 3 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। कितना हो जाएगा, 25 प्लस 25 50, मतलब 3 अपॉन अंडर रूट 50 -5 अपॉन अंडर रूट 50 और 4 अपॉन अंडर रूट 50। 50 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 2 जा 5 रूट 2 -5 अपॉन 5 रूट 2, 4 अपॉन 5 रूट 2। तो यहाँ से ये 5 कैंसल हो जाएगा, तो क्या मिला अपने को, 3 अपॉन 5 रूट 2 कॉमा -1 अपॉन 5 रूट 2 and 4 upon 5 root 2. This is our required answer.